सांसारिक संबंध जितने होंगे सारे के सारे अंततः एक तो विनाशमान है, समाप्त एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं। राजसम फलम दुखम कहा भी गया है गीता में कि जितने भी रजस तत्व हैं, रजोगुण से संबंधित चीजें हैं, सारे दुख देने वाली हैं। भाई चलिए ठीक है, हमको कुछ दिन के लिए मिल गया कि चलो ये चीज खाने को मिल गई, ये हमें रोज मिल रही है, और जिस दिन हमारी आदत बन गई और जिस दिन समाप्त हो जाएगी उससे फिर महीनों हम लोग डिप्रेशन में रहेंगे। इसीलिए जितने ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिमान चतुर लोग होते हैं, वो इसमें फंसते फंसते नहीं। हम लोग नहीं फंसते, पूरा प्रयत्न करते हैं, फंसते नहीं हम लोग। कोई भी प्रयत्न करे फंसाने का, इस तरह के सुख में, इस तरह की वृत्तियों में नहीं फंसते हम लोग। मालूम कि इसका परिणाम दुखमय है और अस्थायी है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन फिर दुख मिलेगा, उस दिन दुख मिलेगा। इसीलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो सांसारिक सुख में नहीं फंसता। विवेकानंद जी का जीवन था ना, बहुत विचित्र था, बहुत विचित्र था। बचपन से उनकी बाल्यावस्था से ही अभिरुचि हो गई थी अध्यात्म में, ऐसा थोड़ी था। पढ़ने में बड़े होशियार थे ही, शुरू से आध्यात्मिक स्थिति में बन गए थे, पढ़े लिखे थे ही। लेकिन 21 साल की उम्र की लगभग जो है उनके पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब उनको बड़ी पीड़ा हुई, उनको लगा कि फिर घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई, घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। माँ था, परिवार था, भरण पोषण करना था, कैसे सोचते क्या करने लगे। धीरे धीरे भगवान से उनकी आस्था हट गई, सोचने लगे भगवान लगता है। उनके गुरु क्या नाम था? हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी। लेकिन उनको भी कैंसर था, उनको भी कैंसर था। और देवी तो उनसे साक्षात खड़े होकर बात करती थी, लेकिन जब भी कहती थी कि क्या मैं इसको हटा दूं, बोले नहीं, इसको मत हटाइए, इसको मुझको भोग लेने दीजिए। अभी साक्षात काली खड़ी होकर बात करती थी ना उनसे, तो जब भी कहती थी क्या मैं स्वामी जी को हटा दूं, बोले नहीं, मुझे भोग लेने दीजिए इसको आराम से, नहीं फिर अगले जन्म मुझे आएगा ही, फिर आएगा भोगने के लिए, इसलिए मुझे भोग लेने दीजिए, मुझे पाप कर्म का फल कहीं न कहीं किसी जन्म का रहा होगा, किसी जन्मों का, तो क्या मुझे भोग लेने दीजिए। ठीक है, तो जब जैसे स्वामी उनके गुरु जी को पता चला, देखो 21 साल की बात समझिए, 21 साल की उम्र में वो गुरु शरण में पहुंच गए थे। 21 साल जैसे ही पता चला कि ये बिगड़ गया नरेंद्र, बचपन का नाम का नरेंद्र था ना स्वामी विवेकानंद के, हाँ, तो कहते बिगड़ा जा रहा है, तुरंत बुलाया उन्होंने। बोले क्या तुम्हारी ईश्वर से आस्था हट गई छोटे झटके में? अगर ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे दे, जो तुम चाह रहे हो, तो तुम्हारी आस्था बढ़ जाएगी। माने इसके माने तुम्हारा ईश्वर से केवल स्वार्थ वाला प्रेम है और कोई प्रेम ही नहीं तुम्हारा। तो कहीं जाओ, अब तुम जाना काली जी के पास, चरणों, काली को पा सकते हो, कहीं जाओ तुम काली जी के चरणों में बैठना, मांग ले उनसे, मैं कह देता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, जितना तुम्हें सांसारिक सुख मांगिए। तो जाके बैठ गए। तो मैंने पढ़ा है, तो जितनी बार बैठे उतनी बार फिर इतने भाव विभोर हो जाते थे कि मांगने की कुछ इच्छा नहीं होती थी। ये सोचते अरे ये मांगता हूँ तो फिर लगता है कुछ दिन चलेगा, फिर ये मांगता हूँ तो मान लिया मकान मांग लिया, तो हो सकता है मैं ही ना रहूँ, या हो सकता है मकान में कुछ दिन रहे, मैं गाड़ी संपत्ति मांगता हूँ। बाद में सोचा नहीं, तो बाद में क्या मांगा, माता आपके चरणों में कृपा बनी रहे और संसार के जीवों का मैं लोक का कल्याण करता हूँ। फिर उनके गुरुजी ने पूछा, बोले मांगा है? बोले पता नहीं वहां मुझे क्या हो गया था। अच्छा कहते फिर जाओ। इस बार 3 बार भेजा, 3 बार में एको बार संसार का सुख नहीं आया। क्यों भूल जाते हो भाई? कहते पता नहीं वहां जाके मुझे क्या हो जाता है। तो कहते बस उसी समय निकल पड़े, फिर वो उसी समय निकल पड़े थे। जैसे उन्होंने जब निकलने लगे तो माँ ने जो है माँ से आज्ञा लिया,